class 8 student, how are you all? Hope you're doing well. I'm your English grammar teacher and today we will start your English grammar book, Active English Grammar. Now we will study about the chapter number 1. द सेंटेंसेस. तो सेंटेंसेस क्या हैं? यानी सेंटेंसेस जिस सेंटेंस जब वर्ड्स को हम कंबाइन करके क्या बनाते हैं? सेंटेंसेस. ठीक है, तो सेंटेंसेस के अबाउट यहाँ पढ़ेंगे. टू एक्सप्रेस आवर थॉट एंड फीलिंग्स वी यूज सेंटेंसेस. यानी जब हम अपने थॉट्स और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं तो वो किसके थ्रू करते हैं? अपने सेंटेंसेस के थ्रू. तो वो हमारे क्या है? उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? सेंटेंस का. रीड द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स. स्टूडेंट MAI. तो क्या ये सेंटेंस सही है? रॉन्ग, क्योंकि इसका अपना कोई मीनिंग नहीं है. यानी जो सेंटेंस अपना कोई मीनिंग शो नहीं कर रहा वो सेंटेंस नहीं है. गर्ल ए ब्यूटीफुल परीज. तो ये भी एक सेंटेंस नहीं है. विल यू कॉल दीज आर सेंटेंस? नो, दीज आर नॉट सेंटेंसेज ऑल्दो दे आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ईच ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज नॉट अ सेंसिबल कॉम्बिनेशन, सो ईच इज नॉट अ सेंटेंस. यानी इसमें जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो दिए गए हैं वो सही नहीं अरेंज किए गए हैं. ठीक है, इसीलिए ये सेंटेंस नहीं है. इसका कोई कॉम्बिनेशन मैच नहीं हो रहा. ठीक है, इसीलिए सेंटेंस नहीं है. नाउ राइट द सेम वर्ड्स इन द फॉलोइंग ऑर्डर. अब हम सेम वर्ड्स को इन ऑर्डर्स में शो करेंगे. आई एम अ स्टूडेंट, परी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. इन द अबव एग्जाम्पल्स ईच वर्ड इज अरेंज इन अ प्रॉपर ऑर्डर. अब ये जितने भी वर्ड्स हैं ये एक प्रॉपर उसमें ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं विच मेक्स कंप्लीट सेंस, जिसकी एक कंप्लीट सेंस है. तो जब तक हमारे पास किसी सेंटेंस की कंप्लीट सेंस नहीं होगी तो वो सेंटेंस नहीं होगा. ठीक है, सच ए ग्रुप ऑफ words is called a sentence. A group of words in which words are arranged in a proper order and makes a complete sense is called a sentence. तो आप समझ गए, यानी वर्ड्स का वो ग्रुप जो प्रॉपर तरीके से अरेंज किया गया है, एक कंप्लीट सेंस देता है, वही आपका क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है. काइंड से सेंटेंस. तो सेंटेंस के यहाँ पर काइंड है एजरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपैरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. ठीक है, तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे डिक्लेरेटिव और एजरेटिव सेंटेंस. तो एजरेटिव कौन से होते हैं? आपके सिंपल सेंटेंस. ठीक है, यानी एक सिंपल वाक्य. ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट और एजरेशन इज कॉल्ड अ डिक्लेरेटिव और एजरेटिव सेंटेंस. एजरेटिव सेंटेंसेस आर ऑफ टू टाइप्स. तो ये टू टाइप्स होते हैं. फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस, यानी जिसमें भी पॉजिटिव सेंटेंस पॉजिटिव बात कर रहे हैं. एन अफर्मेटिव सेंटेंस कन्वेज पॉजिटिव आइडियाज और थॉट्स, दैट इज टू से इट affirms some action or fact. For example, honesty is the best policy. The soldiers rush to save the girl. इसके बाद दूसरा पॉइंट है आपका नेगेटिव सेंटेंस. इन नेगेटिव सेंटेंस इज यूज टू निगेट ए स्टेटमेंट, फैक्ट, कंडीशन और एक्शन. जनरली नो, नोट, नेवर एक्सेट्रा आर यूज्ड इन दीज टाइप ऑफ सेंटेंस. तो ज़्यादातर इन सेंटेंस में आपको नो, नोट, नेवर ये सब देखने को मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, ही डिडंट वर्क हार्ड, आई डोंट स्मोक. ठीक है, तो ये आपके क्या है? नेगेटिव सेंटेंस. इसके बाद आते हैं हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ए सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ऑल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज एंड विद ए क्वेश्चन मार्क. यानी जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो सब क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं. वी कैन क्लासीफाई इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज. तो ये दो ब्रॉड कैटेगरीज में आते हैं. यस या नो टाइप क्वेश्चन. पहले होते हैं यस या नो टाइप क्वेश्चन, यानी जिसमें आपको यस या नो करना होता है. ठीक है, व्हेन इट सफिसेस टू आंसर ए क्वेश्चन satisfactory in only yes or no, it is termed as yes या no type questions. For example, did he sleep at 9 o'clock? यानी क्या वह सो जाता है 9 o'clock तक? Yes, he did. हाँ, वो सो जाता है. No, he didn't. नहीं, वह नहीं सोता. तो यानी इसमें हमें yes या no में आंसर करना है. Will you do as I say? क्या तुमने वैसा ही किया जैसे मैंने, क्या तुम वैसे ही करोगे जैसे मैंने कहा है? Yes, I will. हाँ, मैं करूँगा. No, I won't. मैं नहीं करूँगा. बी पार्ट है क्वेश्चन वर्ड टाइप क्वेश्चन. तो क्वेश्चन वर्ड टाइप क्वेश्चन कौन से होते हैं? व्हेन इट डजंट सफिस टू आंसर ए question with merely yes or no and some other facts are required to answer the question satisfactorily,
It is termed a question word type question. Such questions begin with a question word such as what, when, where, how, why, etc. For example, why did you buy a Honda Shine? तो यहाँ पर आपके पास क्या है, because I like it इसका आंसर है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आपका किससे स्टार्ट हो रहा है, why से. तो why, what, how, इनसे जब आपके क्वेश्चन स्टार्ट होंगे तो ये आपके क्या होंगे, क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन. नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंपैरेटिव सेंटेंस. तो इंपैरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, ठीक है. सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस ऑर्डर्स, कमांड्स, रिक्वेस्ट, इंटरेटिव्स, एडवाइस, प्रपोजल्स और सजेशंस आर कॉल्ड इंपैरेटिव सेंटेंसेस. तो इंपैरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जो ऑर्डर्स, कमांड्स देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, सजेशन देते हैं, वो आपके इंपैरेटिव सेंटेंस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रंजीत शट द डोर. तो ये क्या किया गया है, ऑर्डर दिया गया है ना. यहाँ पर ऑर्डर दिया गया है कि रंजीत शट द डोर, गेट बंद कर दो. तो यहाँ पर क्या है, इंपैरेटिव सेंटेंस. प्लीज डू दिस जस्ट नाउ. प्लीज यह कर दो, ठीक अभी कर दो. तो ये प्लीज लगते ही क्या हो गया, एक रिक्वेस्ट वाला ऑर्डर हो गया है ना, यानी रिक्वेस्ट की सेंस है यहाँ पर. डोंट रन ऑन द रोड. तो ये एडवाइस है. रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ये भी आपका क्या है, एडवाइस है. In imperative sentence, the subject you is generally left out and is understood. ठीक है. तो यानी इंपैरेटिव सेंटेंस में यू जो है जनरली दिखाया नहीं जाता है, वहाँ पे शो नहीं होता है, लेकिन वो अंडरस्टूड होता है, आपको खुद ही समझना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. सेंटेंसेस दैट आर यूज टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स और इमोशंस आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. यानी जो सेंटेंसेस सडन फीलिंग्स और इमोशंस को शो करते हैं वो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ नॉइज दे आर मेकिंग, हाउ ब्यूटीफुल द सीनरी इज, हाउ सैड इट इज, हुर्रे वी हैव वन द मैच. ठीक है. तो ये आपकी क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और इसमें एक्सक्लेमेटरी साइन भी आपका लगा होता है, तो ये भी आपकी एक पहचान है. नेक्स्ट है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस. सेंटेंसेस दैट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस विश, प्रेयर, ब्लेसिंग और कर्स आर कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस. तो सेंटेंसेस जिनमें आप एक्सप्रेस करते हैं विश, प्रेयर या फिर ब्लेसिंग या फिर कर्स, ठीक है, तो वो आपके क्या होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, मे गॉड लीड यू टू सक्सेस, मे गॉड हेल्प यू, मे यू बी डैम्ड. ठीक है. तो ये सब क्या है, आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस. नेक्स्ट पॉइंट इज पार्ट ऑफ सेंटेंसेस. तो पार्ट ऑफ सेंटेंसेस क्या है, ईच कंप्लीट सेंस कंटेन्स टू पार्ट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. तो आप जानते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट हमारे दो पार्ट है. तो सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, यानी द पार्ट ऑफ द सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट. द सब्जेक्ट में हैव ओनली वन वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स. यानी सब्जेक्ट एक वर्ड का हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है. इट कैन बी एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल. यानी ये किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल का नाम हो सकता है. इट कैन बी नाउन और प्रोनाउन एंड इट कैन बी सिंगुलर और प्लूरल. यानी ये नाउन और प्रोनाउन दोनों हो सकता है, सिंगुलर प्लूरल भी हो सकता है. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड अंडरस्टैंड द कलर्ड पार्ट ऑफ सेंटेंस. ठीक है. तो इन सेंटेंसेस को पढ़ेंगे और कलर्ड पार्ट को ध्यान से देखेंगे. They jumped into the river. Those pretty flowers are faded. That beautiful child in blue dress is smiling. Mohan learns his lesson daily. Some naughty boys are shouting. तो ये जो पिंक कलर वाले वर्ड्स हैं ये सब आपके क्या है, सब्जेक्ट हैं. यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर बोल रहे हैं मोहन लर्न हिज लेसन डेली. तो मोहन क्या करता है, अपना पार्ट जो है वो डेली सीखता है. तो यहाँ पर मोहन की बात हो रही है, तो मोहन क्या है, सब्जेक्ट है. ऐसे ही सब नॉटी बॉयज़, तो कुछ नॉटी बॉयज़ की बात हो रही है, ये क्या है, प्लूरल है. ठीक है. तो ये क्या है, आपके सब्जेक्ट है जिनके बारे में बात हो रही है. और जिनके बारे में जो बात कही जा रही है वो आपका प्रेडिकेट है. यानी सब्जेक्ट से अलग जो पार्ट बचा हुआ है वो आपका प्रेडिकेट है. यानी इसके बाद के जो भी पार्ट हैं वो सब प्रेडिकेट है. द कलर्ड पार्ट ऑफ सेंटेंसेस आर सब्जेक्ट. Predicate, the part of sentences that describes the subject is called the predicate. यानी जो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, वो आपका क्या है, प्रेडिकेट. फॉर एग्जाम्पल, रोहित आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है, इज एक्साइटेड टू सी अ मूवी. तो वो मूवी देखने के लिए एक्साइटेड है. तो इस सब्जेक्ट के अबाउट कौन शो कर रहा है आपको, ये प्रेडिकेट. ठीक है. रीड द फॉलोइंग टेबल टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. तो ये टेबल है, इसमें आपको समझना है ये सब्जेक्ट्स हैं आपके और ये आपके प्रेडिकेट्स हैं. ठीक है. डोंट फॉरगेट द सब्जेक्ट इंक्लूड्स ऑल द वर्ड्स अफिक्स टू इट सच एज डिटरमाइनर्स, एडजेक्टिव्स, gerunds, वर्ड्स joined with conjunctions etc. लेट्स डू दिस. तो ये होमवर्क में करेंगे आप.
इसके बाद है आपके कुछ सिंपल सेंटेंसेस। ए सिंपल सेंटेंस हैज़ जस्ट वन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो एक सिंपल सेंटेंस में केवल एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। इट एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट एंड हैज़ ओनली वन फाइनाइट वर्ब। इसमें एक कंप्लीट थॉट होता है, यानी पूरा कंप्लीट बात होती है, लेकिन इसमें एक फाइनाइट वर्ब जरूर होती है। तो सिंपल सेंटेंस आपका क्या है, मीरा हैज़ ए नाइस अपार्टमेंट फेसिंग ए लेक। तो ये एक सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कंपाउंड सेंटेंस। लुक एट दी सेंटेंसेस। तो इन सेंटेंसेस को देखिए, मीरा हैज़ ए नाइस अपार्टमेंट एंड इट फेसेस ए लेक, ठीक है। तो मीरा के पास एक बहुत अच्छा अपार्टमेंट है और उसका फेस जो है वो किसकी तरफ है, लेक की तरफ है, यानी झील की तरफ है, ठीक है। तो यहाँ कंपाउंड सेंटेंस है, यानी यहाँ पर दो सेंटेंस को आपस में जोड़ा गया है, किससे, एंड से जोड़ा गया है, तो इसीलिए क्या हो गए कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। ही इज यंग बट हैज़ ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड हैज़ हैंडल्ड सच केसेस बिफोर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है, कंपाउंड वो है, इसमें दो कंजंक्शन यूज हुई है, बट एंड, ठीक है। यानी वो यंग है लेकिन उसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो बट आपकी कंजंक्शन यूज हुई है, एंड हिज हैंडल सच केस बिफोर, और इससे पहले भी वो बहुत सारे केस हैंडल कर चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ, कंपाउंड सेंटेंस, क्योंकि आपने दो सेंटेंस को आपस में जोड़ दिया है। A compound sentence consists of two or more independent clauses joined together by coordinating conjunctions for and, nor, but, or, yet और so। तो आपकी कंजंक्शंस क्या हैं, ये सब है for and, nor, but, और, yet और so। ये कंजंक्शन को जोड़ के जब आप दो या दो से ज़्यादा क्लोज या सेंटेंसेस को जोड़ते हैं एक साथ, ठीक है, तो वो आपके क्या होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे होते हैं आपके, ठीक है, आप देखेंगे, मीरा हैज़ ए नाइस अपार्टमेंट विच फेसेस ए लेक, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या है, दिस सेंटेंस हैज़ ए मेन क्लोज। तो इसका मेन क्लोज क्या है, मीरा हैज़ ए नाइस अपार्टमेंट, ये इसका मेन क्लोज है, ठीक है। और इसका सबऑर्डिनेट क्लोज क्या हुआ, विच फेसेस ए लेक, यानी जिसका फेस किसकी तरफ है, लेक की तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे डिपेंडेंट होता है तो वहाँ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, ठीक है। तो मीरा हैज़ ए नाइस अपार्टमेंट, ये एक सिंपल मेन क्लोज है जिसके बारे में बात की जा रही है, लेकिन इस पर डिपेंडेंट सबऑर्डिनेट क्लोज को इसका कौन सा है, विच फेसेस ए लेक, यानी जिसका फेस जो है वो लेक की तरफ है। तो ये आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। लेट्स डू दिस। तो ये आप अपने एक्सरसाइज को होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल द चैप्टर। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। थैंक यू।